हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स का समाज संस्कृति सिद्धांत, जो यह सीटेट एमपी टेट वर्ग 2 ये 3 ये सेवारत शिक्षक के लिए यूजफुल है। ये जो भी टेट एग्जाम होता है सभी के लिए यूजफुल। अब हम पहले जो लेववादसी है उनका परिचय थोड़ा सा जान लेंगे। तो लेववादसी का पूरा नाम क्या था? लेव सेमनोविच वाइगोत्स्की। क्या था? लेव में सेमनोविच वाइगोत्स्की। इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1896 में। कहाँ? ओरसा के रूस, वर्तमान कहाँ है? बेलारूस में। कहाँ हुआ था? रूस में, और वर्तमान कहाँ है? बेलारूस। अब जन्म कब हुआ? 1896 में। मृत्यु कब हुई? 11 जून 1934। कब हुई? 11 जून 1934। इनका प्रमुख सिद्धांत क्या है? समाज संस्कृति सिद्धांत, मतलब सोशियल कल्चरल थ्योरी। तो इनका प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसको सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहते हैं। यह समाज संस्कृति सिद्धांत मतलब सोशियल कल्चरल थ्योरी। प्रमुख पुस्तक क्या है इनकी? थॉट एंड लैंग्वेज। कब आई थी? प्रकाशित हुई थी 1934 में। तो प्रमुख पुस्तक क्या है? थॉट एंड लैंग्वेज। कब आई? 1934 में। तो याद रहेगा। लेववात्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो समाज संस्कृति सिद्धांत। जन्म कब हुआ? 1896। मृत्यु कब हुई? 1934। इनकी पुस्तक कौन है? थॉट एंड लैंग्वेज। ये कहाँ के थे? रूस के थे। अब इनका मुख्य जो सिद्धांत है उसके विचार के बारे में जानेंगे। तो लेववात्स्की का मुख्य विचार था। लेववात्स्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि बच्चे का मानसिक संज्ञानात्मक विकास केवल उसकी वायु जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता। मतलब उन्होंने यह बताया कि जो एक बच्चा है उसका विकास केवल, बच्चे का विकास, मानसिक संज्ञानात्मक विकास केवल यह उसकी आयु जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समाज, परिवार, विद्यालय, भाषा, संस्कृति का भी इससे बहुत बड़ा योगदान। मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ आयु ये जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं करते, बल्कि जो समाज होता है, परिवार होता है, विद्यालय, भाषा, संस्कृति, इससे इसका भी बड़ा योगदान होता है। बच्चा अकेले सीखने की बजाय दूसरों के साथ अंतःक्रिया, मेन क्या है? दूसरे के साथ जो अंतःक्रिया करता है, सोशल इंटरेक्शन करके अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। मतलब जो बच्चा है दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। उन्होंने मतलब क्या माना? बच्चा सिर्फ केवल आयु ये जैविक परिपक्वता पर नहीं सीखता, बल्कि किस पर सीखता है? वह विद्यालय, परिवार, भाषा, संस्कृति से भी सीखता है। अब सिद्धांत का जो मूल विचार है, मतलब उनका जो समाज संस्कृति सिद्धांत, उनका मूल विचार क्या था? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया। उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था, इसलिए मैं सामाजिक ज्यादा शब्द आएगा तो याद रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन में यदि सामाजिक ये समाज दिया रहता तो कौन सा आंसर हम लगाएंगे? कौन से मनोविज्ञान? लेव वाइगोत्स्की। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया। बच्चा समाज में रहकर अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन से सीखते हैं। मतलब व्यक्ति जो है, बच्चा क्या है? जो समाज में रहकर अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन से सीखता है। अब कैसे सीखता है? वाइगोत्स्की ने क्रम बताया। पहले सामाजिक अनुभव, फिर सीखना, फिर मानसिक संज्ञानात्मक। मतलब पहले वह सामाजिक अनुभव से सीखता है, फिर उसके बाद उसका मानसिक संज्ञानात्मक विकास होता है। अर्थात पहले सीखना फिर विकास। मतलब जो लेव वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने बताया बच्चा पहले सीखता है फिर विकास होता है। यही यदि अपोजिट हम कर दें जीन पियाजे, उन्होंने कहा पहले बच्चे का विकास होता है फिर सीखता है। पियाजे और वाइगोत्स्की में मुख्य अंतर। पियाजे ने मानसिक विकास फिर बाद में सीखना। मतलब जो पियाजे थे, जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा पहले विकास होता है फिर इसके बाद में सीखना। वाइगोत्स्की इसके उल्टे थे। पहले क्या होता है? सामाजिक अनुभव फिर मानसिक विकास। मतलब बच्चे क्या है? सामाजिक अनुभव से सीखता है फिर मानसिक विकास होता है। तो समझ में आया? जो वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चे क्या है? समाज के अनुभव या सामाजिक अनुभव से सीखता है, फिर उसके बाद अपने मानसिक विकास करता है। लेकिन पियाजे का मानता था पहले बच्चा का मानसिक विकास होता है फिर सीखता है। अब उन्होंने ये मतलब जो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने बताया बच्चा सिर्फ
वायु ये जैविक मतलब परिपक्वता के आधार पर ही सिर्फ, बल्कि जो समाज में व्यक्त हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, भाषा और संस्कृति का भी उसके सीखने में बहुत बड़ा योगदान होता है, याद रखेंगे। अब सिद्धांत के प्रमुख स्तंभ, मतलब जो सिद्धांत है उनका सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, उनके प्रमुख स्तंभ है। पहला है समाज का महत्व। यदि बच्चा अच्छे सामाजिक वातावरण रहता है तो उसका मानसिक विकास भी तेजी से होता है। बच्चा सबसे पहले निम्न सीखता है, मतलब समाज प्रभावित करता है सिद्धांत मतलब सीखने का। तो यदि समाज अच्छा होगा तो बच्चे का मानसिक विकास भी क्या होगा, तेज होगा। और जो समाज है का महत्व, बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है, माता पिता और भाई बहन, फिर इसके बाद शिक्षक, मित्र, समकर, फिर समाज या आसपास का वातावरण। उदाहरण, एक बच्चा पहली बार जूते के फीते बांधना नहीं जानता, माँ उसे धीरे धीरे क्या है, सिखाती है और कुछ दिनों बाद वही बच्चा बिना सहायता के फीते बांध लेता है। यह सामाजिक अधिगम लर्निंग है। मतलब उन्होंने बताया बच्चा जो है छोटा है वह क्या है, जूते का फीते नहीं बांधता, लेकिन माँ उससे धीरे धीरे सिखाती तो वह बच्चा क्या है, सीख जाता है। तो ये कौन सी लर्निंग हुई, सामाजिक अधिगम, मतलब अपने परिवार के द्वारा या अपनी माँ के द्वारा सीखना। दूसरा है संस्कृति एवं सांस्कृतिक उपकरण। अब उन्होंने बताया दूसरा महत्व, पहले तो समाज से सीखता है, फिर आप संस्कृति। हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, बच्चा उसी के अनुसार व्यवहार करना भी सीखता है। मतलब जो समाज है उसकी अपनी संस्कृति होती है, बच्चा उसी के व्यवहार के अनुरूप करना सीखता है। सीखने का तरीका संस्कृति पर भी नहीं। उन्होंने बताया व्यक्ति पहले समाज से सीखता है, फिर संस्कृति भी से सीखता है। तो सीखने का तरीका संस्कृति पर निर्भर है। भारत में बच्चे बड़ों के पैर छूकर अभिवादन करते हैं, जबकि अन्य देशों में हाथ मिलाना या गले मिलाना समान हो सकता है। जो भारत में है तो क्या कहते हैं, बच्चे बड़ों के क्या कहते हैं, पैर छूती है, स्पर्श करते हैं, लेकिन अन्य देशों में बच्चे क्या करते हैं, उसी की जगह हाथ मिलाते। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति उपकरण के दो का प्रकार होते हैं, पहला भौतिक उपकरण, दूसरा मनोवैज्ञानिक। तो भौतिक में क्या आता है, फिजिकल टूल्स, कंप्यूटर, किताबें, कैलकुलेटर और मोबाइल आदि। लेकिन मनोवैज्ञानिक उपकरण में क्या होता है, भाषा, संकेत, प्रतीक, संख्या प्रणाली और मानचित्र। भाषा सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। तो उन्होंने जो उनके सिद्धांत, उनके प्रमुख महत्व पहले बताया। उन्होंने पहले किसका बताया, समाज का, फिर संस्कृति का, अब भाषा का महत्व। उन्होंने बताया बच्चे के सीखने में भाषा का महत्व भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि यह सोचने और संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख है। मतलब लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा सिर्फ विचार का आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह सोचने और संज्ञानात्मक विकास का क्या है, प्रमुख साधन है। भाषा के बिना उच्च स्तर का चिंतन यदि भाषा नहीं है तो हम उसके बिना उच्च स्तर का चिंतन कर पाना क्या होता है, हमारे लिए संभव नहीं होता, असंभव। अब भाषा के 3 चरण होते हैं। पहले है सामाजिक भाषा, यह 0 से 3 वर्ष लगभग होती है। अब याद रखिए, ले वाइगोत्स्की ने भाषा कितने चरण बताया है, 3। पहला है सामाजिक भाषा, तो बच्चा क्या दूसरों के संवाद करने, ये अपनी जरूरतें बताने के लिए बोलता है। जैसे आपने देखा होगा 0 से 3 वर्ष का बालक है तो क्या करता है, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए क्या है, ये संवाद को करने के लिए, बताने के लिए क्या है, बोलता है। जैसे मम्मी पानी दे दो, मम्मा खाना दे दो, मम्मा मैं कहीं जा रही हूँ, ये कुछ भी। तो इसमें सामाजिक विकास का पहला स्तर है। और कब से होता है पीरियड टाइम, 0 से 3 वर्ष। फिर दूसरा है निजी व्यक्तिगत भाषा, यह कब से होता है, 3 वर्ष से लगभग 7 वर्ष तक। तो बच्चा काम करते हुए समय खुद से जोर जोर से बातें करता है। वाइगोत्स्की का ये अपनी सोच को निर्धारित और नियंत्रित करने का तरीका, जैसे पहले लाल रंग का भरूंगा फिर नीला। तो दूसरी भाषा कौन सी होती है, निजी या व्यक्तिगत भाषा। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा को जिसके 6 वर्ष का या 4 वर्ष, ये मतलब 4 वर्ष नहीं मानेंगे, 5 वर्ष, वह जब पढ़ता है तो अपनी भाषा खुद ये कलर कुछ भी करता है तो बोलता है पहले मैं ये कलर करूँगा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है ग्रीन, फिर वो ड्राइंग करेगा तो कहेगा मैं ये कलर से भरूंगा, मेरे को रेड अच्छा लग रहा है। मतलब खुद बातें करता है, उससे भी सीखता है। तीसरा है आंतरिक भाषा, यह 7 वर्ष के बाद होता है। बच्चा बिना बोले मन ही मन सोच कर निर्णय लेता है कि यह परिपक्व चिंतन की आवश्यकता होती है। तो
जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है उसमें भाषा का विचार भी मुख्य अवदान। उन्होंने पहले बताया कि पहला स्तर जो होता है भाषा का, सामाजिक भाषा, ये 0 से 3 वर्ष तक, इसमें बच्चा अपने परिवार से सीखता है, अपने खुद मतलब आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बोलता है मम्मा खाना। दूसरा होती है निजी या व्यक्तिगत। आपने देखा होगा इससे 3 से 7 वर्ष का बच्चा जो होता है तो ड्राइंग या कलर करता है तो अपने आप बोलता है कि मैं ये कलर भरूंगा तो मेरे को ये कलर भरना अच्छा लगता है, ऐसे खुद से बात करते हैं। अब आंतरिक भाषा, यह परिवर्तन चिंतन का प्रमुख अवस्था। इसमें बच्चा क्या है, मन ही मन अपनी ही सोच का निर्माण कर लेने लगता है। मुख्य अवधारणा, अब तो भाषा के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने भाषा का भी महत्व बताया कि इसने लेव वाइगोत्स्की ने अपनी। अब मुख्य अवधारणा क्या है, बच्चे क्या है, ZPD मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ ये संभावित विकास का क्षेत्र। यह वाइगोत्स्की सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। उन्होंने 3 अवधारणा दी थी। एक दिया था क्या, सहारा देना मतलब स्केलफुल्ली, और एक होता है ZPD और एक और होता है MKO, मोर नॉलेज अदर। तो वाइगोत्स्की के मतलब जो सिद्धांत उसका पहला मुख्य अवधारणा क्या है, ZPD मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चा कैसे सीखता है, समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र। यह वाइगोत्स्की सिद्धांत का महत्वपूर्ण अवधारणा। अर्थ बच्चे स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य या किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर क्या कहलाता है, JPD कहलाता। मतलब बच्चा जब खुद से किए जाने वाले कार्य या किसी व्यक्ति की सहायता के द्वारा किया जाने वाला कार्य, खुद या दूसरों की सहायता से किए जाने वाला, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, ZPD। समझ में आया कि हम यहाँ समझते हैं, एक बच्चा है जो खुद सीख सकता है, ये किसी की सहायता से सीखता है, तो इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, ZPD, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और यह कितने स्तर पे होता है, ZPD 3 स्तर में कार्य करता है। जो कार्य बच्चा स्वयं कर सकता है, और दूसरा जो बच्चा सहायता मिलने पर भी कर सकता है, तीसरा जो कार्य सहायता मिलने पर भी बच्चे की क्षमता से बाहर है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा खुद कर सकता है, दूसरा सहायता से कर सकते हैं, तीसरा स्तर होता है बच्चा सहायता से कर सकता है लेकिन क्या है, उसके समझ से बाहर, मतलब कोई इतना कठिन होता है कि उसके समझ से बाहर होता है। तो समझ में आया, ZPD का मतलब क्या होता है, जोन प्रोक्सिमल। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं करना या किसी की सहायता से करने को अंतर देखना, अंतर को ही क्या कहते हैं, ZPD कहा जाता है। इसमें 3 स्तर होते हैं। बच्चा क्या होता है, खुद से कर सकता है या किसी की सहायता से, या किसी की सहायता मिलने पर भी उसकी क्या समझ के बाहर होता। उदाहरण, जिससे बच्चा एक साइकिल नहीं चला पाता, पिता पीछे से पकड़कर सहारा देते, कुछ दिनों बाद बच्चा स्वयं चलाने लगता है, तो ये अंतर क्या आता है, ZPD का होता है। मतलब बच्चा क्या है, स्वयं साइकिल नहीं चला पाता तो उसे पिता क्या है, एक सहारा देते, फिर बच्चा क्या है, स्वयं से चलाना सीख सकता, तो यही अंतर क्या कहलाता है, ZPD। नेक्स्ट है, उन्होंने अपने सिद्धांत दूसरा बात रखी थी, MKO मतलब मोर नॉलेज अदर, मतलब दूसरे व्यक्ति से ज्ञान पाना, अधिक ज्ञानवान अन्य। मतलब इसका मतलब क्या, MKO यह व्यक्ति के यह माध्यम है जिसके पास किसी विशिष्ट कार्य, प्रक्रिया, अवधारणा के संदर्भ में शिक्षार्थी बच्चे से अधिक ज्ञान या अनुभव हो। MKO कौन हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, माता पिता, बड़ा भाई बहन, मित्र, साथी, कोच, यहाँ तक कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर। ध्यान दे, हर शिक्षक MKO हो सकता है लेकिन हर MKO का शिक्षक होना आवश्यक नहीं। मित्र या छोटा भाई किसी तकनीक में MKO हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ MKO का, कि मोर नॉलेज अदर, अधिक ज्ञानवान, मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया या अवधारणा के संदर्भ में शिक्षार्थी से अधिक ज्ञान अनुभव होना। मतलब जो एक बच्चा है उससे अधिक ज्ञान अनुभव, इसमें कौन कौन हो सकता है, माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन, मित्र, साथी, कोच आदि हो सकते, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेकिन ये की बात यह है,
कि हर शिक्षक एमक्यू हो सकता है, लेकिन हर एमक्यू का शिक्षक होना आवश्यक नहीं। मतलब हर शिक्षक क्या मोर नॉलेजेबल हो सकता है, लेकिन हर एमक्यू जो है का शिक्षक होना, जो मतलब एमक्यू है वह हर शिक्षक नहीं होना चाहिए, मतलब सभी शिक्षक नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि सब कोई शिक्षक, माता पिता क्या शिक्षक है? नहीं है। तो मतलब इसमें यही कहना है कि हर शिक्षक क्या है, यम के ओ हो सकता है, लेकिन यम क्यू जो है वो हर शिक्षक नहीं होता, मतलब सभी शिक्षक नहीं होंगे। अब जो हमें मोर नॉलेज दे रहा है क्या वो सभी शिक्षक ही हैं? जरूरी नहीं होता, उसमें माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। तो याद रहेगा इतना। अब उन्होंने अब तीसरा अपने सिद्धांत में तीसरा चीज जो रखा था वो था स्केल स्कैफोल्डिंग, मतलब पाड़, ढांचा या सहारा देना। अर्थ जैसे जेपीटी के भीतर किसी समस्या को हल करते समय वायस यम के द्वारा दी जाने वाली क्या है? अस्थायी सहायता। मतलब स्कैफोल्डिंग का जो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता उसमें किसी का सहायता देना। और कैसी सहायता? अस्थायी सहायता देना, टेम्परेरी। वह क्या कहलाती? स्कैफोल्डिंग। प्रक्रिया शुरुआत में अधिक सहायता दी जाती है और जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है तो सहायता धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब जब बच्चा क्या है धीरे धीरे सीख जाता है, जब बच्चा को सिखाते तब सहायता ज़्यादा दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब सीख जाता है तो वह सहायता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उदाहरण, साइकिल सिखाते समय पहले मजबूती से पकड़ना, फिर थोड़ा ढीली देना, अंत में पूरी तरह छोड़ देना। हिंट्स देना, पहला कदम सुलझाना भी इसके फल। मतलब जब हम कोई बच्चे को क्या कर रहे हैं, साइकिल सिखा रहे हैं, तो जब सिखा रहे हैं फर्स्ट बार तो उसको क्या कहते हैं, टाइट पकड़े रहते हैं ना साइकिल, कि बच्चा गिरे ना। फिर जब धीरे धीरे सीखता है तो हम थोड़े से पकड़, फिर जब अच्छे से सीख जाता है तो क्या करते हैं, हम साइकिल छोड़ देते हैं, उसे खुद चलाने देते। यही क्या कहलाता है? इसका है फोल्डिंग, मतलब अस्थाई सहायता। इसको पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। अब जो ये अवधारणा है उनका समाज संस्कृति सिद्धांत, उनकी कुछ अवधारणाओं का महत्व है। तो पारस्परिक शिक्षण, मतलब यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित एक शिक्षण तकनीक जिसमें शिक्षक 2 या 4 छात्रों का समूह गद्यांशों को समझने के लिए 4 कौशलों का उपयोग करता है। पहला क्या करता है? प्रश्न पूछना, फिर स्पष्ट करना, शंका समाधान या पूर्वानुमान लगाना। फिर इसमें कौन सा है? सहयोगात्मक या सहपाठी शिक्षण होता है। मतलब जो समाज संस्कृति के सिद्धांत है उसमें कैसे शिक्षा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक और सहपाठी शिक्षण। तो पीयर ट्यूरिंग, अधिक अधिक सक्षम छात्र द्वारा अपने साथियों को पढ़ाने में मदद करना। मतलब कोई छात्र क्या है अधिक योग्य है तो अपने दोस्त या फ्रेंड को मदद करता है। दूसरा, निर्देशित भागीदारी, किसी वयस्क के साथ मिलकर दैनिक गतिविधियों में भाग लेते हुए सीखना। मतलब एक बच्चा क्या है किसी वयस्क या बड़े बच्चों के साथ क्या है दैनिक गतिविधि में भाग लेकर क्या है सीखता है। फिर होता है कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिंग लर्निंग, समूह में मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजना। मतलब कोई बड़ी समस्या है तो उसे हम ग्रुप में मिलकर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का मतलब क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बच्चे के विकास का क्या है? प्रमुख, मतलब उन्हें बच्चा बताया कि जो खेल है वह बच्चे के विकास का प्रमुख स्रोत होता है। खेल बच्चे के ZPD का निर्माण करता है। खेल के माध्यम से बच्चे के आत्मनियंत्रण और नियमों को पालन और सामाजिक भूमिका भी सीखते हैं। अब देखेंगे जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत उसमें उन्होंने शिक्षक की क्या भूमिका बताई। तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का ज्ञानदाता नहीं बल्कि वह एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में होता है। मतलब उन्होंने बताया कि शिक्षक सिर्फ क्या है ज्ञानदाता नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांत बताया शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता। यदि पूछेगा कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत ये किसी भी में शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो किस रूप में देखा गया है, एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता के रूप में। कक्षा में अब शिक्षक क्या करे, कक्षा में समूह चर्चा करवाए और नाटक आयोजित करे, सक्षम विद्यार्थियों द्वारा अन्य बच्चों को समझाना, कठिन विषयों को छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब ये शिक्षक का वो होता है कार्य। बच्चों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर देना। मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को सिखाना है तो समूह चर्चा करवाए
यह नाटक के माध्यम से सीखा है, यह सक्षम विद्यार्थी द्वारा अन्य बच्चों को, जो सक्षम विद्यार्थी है यह उसे जल्दी समझ में आ गया तो उसे अन्य विद्यार्थी को समझाने का है। यह बच्चों को सीखने के लिए क्या करे, विशेष अवसर दे और बच्चों से प्रश्न पूछे, और जो कठिन विषय हो उसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर संकेत करके सिखाए। ये शिक्षक का क्या होता है, कर्तव्य होता है। अब हम सीखेंगे लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो हैं उनके सिद्धांत में क्या क्या अंतर है। तो पहला हम आधार समझेंगे, फिर एक क्या है जीन पियाजे है, और फिर सेकेंड में लेव वाइगोत्स्की। तो सीखने का माध्यम, तो आपने सीखा होगा जीन पियाजे ने सीखने का माध्यम क्या होता है कि पहले विकास होता है और फिर भाषा मतलब समाज का। तो क्या बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो उन्होंने सीखने का माध्यम क्या बताया कि बच्चा क्या है, मतलब जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा क्या स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। उन्होंने बच्चों को एक क्या कहा था, नन्हा विज्ञानी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का माध्यम क्या है, बच्चा समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखता है। तो याद रहेगा ना, सीखने का माध्यम जो जीन पियाजे उन्होंने क्या कहा, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा क्या समाज या संस्कृति से सीखता है। अब विकास हुआ अधिगम, तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि पहले क्या होता है, विकास होता है फिर सीखना। मतलब जीन पियाजे के अनुसार पहले विकास हुआ फिर बाद में सीखना हुआ, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार क्या, पहले सीखना आया, पहले सीखना फिर विकास बाद में। भाषा की भूमिका, तो भाषा विचार या संज्ञान का जो परिणाम है। तो मतलब पहले भाषा क्या है, विचार या संज्ञान, मतलब उन्होंने कहा भाषा के पहले क्या आया, विचार आया, फिर बाद में क्या हुई, भाषा आई। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की तो पहले क्या कहा, भाषा संज्ञान या विकास का क्या है, मुख्य साधन। अब उन्होंने क्या कहा, जो ज्ञान का निर्माण करने में भाषा क्या है, मुख्य, मतलब इन लोग के पहले भाषा आई फिर बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राइवेट स्पीच, इसे क्या कहा जाता है, एगोसेंट्रिक स्पीच, मतलब उनकी स्पीच को क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रित माना है। और इन्होंने जो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने क्या माना, इसे सेल्फ रेगुलेशन या सोच का नियंत्रण माना है। तो जो जीन पियाजे हैं ना, उनका प्राइवेट स्पीच क्या है, एगोसेंट्रिक मतलब आत्म केंद्रित, और जो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने क्या माना, सोच का नियंत्रण या सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट है अंतर का पार्ट है शिक्षक की भूमिका। तो इन्होंने इसमें शिक्षक को निष्क्रिय या अप्रत्यक्ष वातावरण का निर्माण, मतलब इसमें शिक्षक क्या है, निष्क्रिय है। और जो वाइगोत्स्की उन्होंने शिक्षक को क्या बोला है, अभी हमने पढ़ा, मार्गदर्शन या सुगमकर्ता के रूप में। अधिगम का प्रकार, तो क्या व्यक्तिगत अधिगम, और यह कैसा है, सहयोगात्मक अधिगम। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक, इनके अनुसार व्यक्तिगत। अब सिद्धांत के लाभ व सीमा, तो इसमें बच्चा लाभ क्या, सामाजिक कौशल और सहयोग की भावना का विकास होता है। तो लाभ क्या होगा, जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत उसका लाभ, बच्चे क्या सामाजिक कौशल और सहयोग की भावना का विकास करता है। भाषा और चिंता में क्षमता में क्या होती है, तीव्र वृद्धि, कक्षा अधिक सक्रिय और क्या होती है, बाल केंद्रित बनती है। मतलब इसका सिद्धांत का क्या है लाभ, जो कक्षा होती है वह बाल केंद्रित और अधिक सक्रिय बनती है। कठिन अवधारणा आसानी से समझ में आती है। असीमम क्या होती है कि उन्होंने जो जैविक और अनुवांशिक था उन पर क्या है, ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसका बल्कि विरोध किया था, ये इसकी सीमाएं होगी। प्रत्येक बच्चे ZPD का सटीक आकलन करना व्यवहारिक रूप से करते, मतलब प्रत्येक बच्चे जो हैं उनका हम ऐसे JPD में मतलब व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना क्या होगा, बहुत थोड़ा सा कठिन माना होगा। अत्यधिक सहायता से बच्चा क्या हो सकता है, निर्भर भी हो सकता है। मतलब हम बच्चे को क्या है, अत्यधिक सहायता देंगे तो बच्चा क्या है, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा बल्कि दूसरों पर ही निर्भर है, ये इसकी सीमा है सिद्धांत में। मतलब ज़्यादा सहायता देना भी क्या बच्चे के लिए क्या होगा, अच्छा परिणाम नहीं निकले, मतलब बच्चा दूसरे पर ज़्यादा फिर निर्भर, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। बड़ी कक्षाओं में व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना क्या होता है, कठिन होता है। मतलब जो उन्होंने क्या कहा, बच्चों को ज्ञान देना या सहयोग देना, ये लेकिन बड़ी कक्षाओं में व्यक्तिगत निर्देशन देना क्या होता है, कठिन होगा। अब देखो, जैसे हम सहयोगत सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पढ़ा, तो इसमें मतलब कौन कौन से टर्म आ सकते हैं ये देखना। जैसे सामाजिक अंतःक्रिया है तो हम ले वाइगो सी लगाएंगे। संस्कृति उपकरण हो तब भी उसमें लेवासी। स्कैलफोल्डी ढांचा या पाठ शब्द देखे थे, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से ही होता है। JPT भी याद कर लेंगे। MQ किसका सिद्धांत का है, सामाजिक सिद्धांत का वर्ड। प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक, निजी वाक, ये भी क्या है,
सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का ही वर्ड है। अब मतलब सही होगा तो अधिगम सिद्धांत भी पूछे थे, हम क्या लगाएंगे, लेव वाइगोत्सी लगाएंगे। ये मतलब इसके कीवर्ड है, किसके, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत जो लेव वाइगोत्सी मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो इनकी कीवर्ड है, सामाजिक अंतःक्रिया दिया है, सामाजिक संस्कृति उपकरण, अस्थायी सहारा, ये ढांचा पाठ, या MKO, यह स्वयं निर्धारित भाषा, यह सहयोगात्मक अधिगम। अब इसके हम कुछ MCQ देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्सी के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी मध्यस्थता आवश्यक है, सांस्कृतिक उपकरण, इनाम और सजय, अनुकूलन, परिपक्वता। तो हम कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, समाज संस्कृति सिद्धांत, किसका, लेव वाइगोत्सी। तो इसका आंसर सही क्या होगा, पहला होगा समाज संस्कृति उपकरण, क्योंकि इसके बारे में हम यही पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अभी पढ़े हैं ना कि वाइगोत्सी के अनुसार भाषा और संस्कृत उपकरण बच्चे के चिंतन और विकास को क्या कहते हैं, दिशा। अब दूसरा क्वेश्चन सीटेट 2020 में पूछा गया था कि लेव वाइगोत्सी के समाज संस्कृति सिद्धांत के अनुसार, तो क्या होगा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चा स्वायत्त रूप से चिंतन करता है, इसमें समाज की कोई भूमिका नहीं है समाज की, तो गलत। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र है, या विकास केवल शब्द आ गया था, क्या आंसर, तो पहला सही हो जाएगा, संस्कृति और भाषा विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पाठ या ढांचा है का मुख्य अर्थ क्या होता है। तो हमने सोचा जो अस्थायी सहायता दी जाती है बच्चों को, वही क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था सीट, एक 5 वर्ष की बच्ची सेल्फ टॉक, खुद से बातें करती है, जब वह एक पहेली को जोड़ रही होती है, तो वाइगोत्सी के इस प्रकार के प्राइवेट स्पीच को हम क्या कहेंगे, आत्म केंद्रित तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये किससे संबंधित है, जीन पियाजे से। यह सेल्फ रेगुलेट, अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका, यह संज्ञानात्मक अपरिवर्तन, या बच्चे का ध्यान भटक। तो सही क्या हो जाएगा, अपनी सोच को क्या करती है, वो नियंत्रण कर रही है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्सी के अनुसार जो है संयुक्त विकास का क्षेत्र जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, या अध्यापक द्वारा दी जाने वाली सहायता की सीमा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, बच्चे का वह विकास जो बिना किसी सहायता के होता है, या सीखने का वह चरण जब अधिकतम विकास संभव हो। तो क्या होता है, अभी हमने सीखा ZPD का मतलब होता है बच्चे द्वारा स्वयं सीखना, या सहायता के द्वारा सीखे जाने का अंतर, डिफरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, ZPD कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2019 में पूछा कि मोर नॉलेज अदर, MKO की अवधारणा किसने दी, तो किसने दी, वाइगोत्सी। अभी हमने पढ़ना ना, मोर नॉलेज अदर, किसने दी, वाइगोत्सी की ने। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्सी, अभी याद है। अब क्या, लेव वाइगोत्सी के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, बच्चों को उपयुक्त पाठ या सहारा प्रदान करें, निष्क्रिय नकल को बढ़ावा, या कठोर अनुशासन। और अनुशासन है तो निगेटिव, तो आंसर होगा ही नहीं CDP में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बच्चों को उपयुक्त पाठ या सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटेट 2023 में पूछा गया था, वाइगोत्सी के अनुसार आंतरिक वाक, इनर स्पीच क्या है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, एक विकासमत विलंब, ये एक काल्पनिक मित्र के साथ बातचीत, या आत्म केंद्रित। तो हमने भाषा में 3 स्तर पढ़े थे ना, निजी वाक, सामाजिक वाक, तो ये क्या कहलाएगा, निजी वाक, जिसमें बच्चे क्या हो जाए 3 से 7 वर्ष में बच्चा खुद से बातें करता है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है, वाइगोत्सी के सिद्धांत के किस पहलू की उपेक्षा की गई, मतलब निग्लेक्ट किया जाए, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषिक। तो उन्होंने जैविक सिद्धांत को नहीं माना है, उन्होंने माना कि बच्चों का विकास क्या सामाजिक, संस्कृति, अनुभव से सीखा, बल्कि जैविक का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटेट 2021 में निम्नलिखित कौन सी वाइगोत्सी के अनुसार समाज संस्कृति सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है, यह अधिगम में भाषा की भूमिका पर बल देता है, या अधिगम में अनुवांशिक के प्रभाव
पर बल देता है। यह इनाम और दंड के उपयोग को बढ़ाता है। यह मानता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं। तो ये तो हमें उन्होंने भाषा का भी विकास का महत्व, तो कौन सा हो जाएगा, यह अधिगम में भाषा की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट है, जब वयस्क बच्चे की निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित कर तो उसे क्या कहा जाता है। जब वयस्क बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित तो उसे क्या कहेंगे, खोजपूर्ण या समीपत विकास का क्षेत्र या पाण या ढांचे या अंतर में। तो समीप विकास क्षेत्र क्यों नहीं, क्योंकि ये अंतर बताता है। तो क्या हो जाएगा, ढांचा या स्केलफुल्ली या सहायता दिन अस्थायी। नेक्स्ट है, वाइगोत्सी के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। जब पुनर्बल दिया जाता है या परिपक्व होने पर, अनुकरण पर, या वयस्क को समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। तो कैसे सीखता है, वयस्क या समवयस्क के साथ क्या करके क्रिया करके सीखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। फिर नेक्स्ट है, पारस्परिक शिक्षण प्रणाली किस मनोविज्ञान के विचार है पर आधारित। B.F. स्किनर, लेव वायस्की, जीन पियाजे या अल्बर्ट बर्नूड। अल्बर्ट बर्नूड ने सामाजिक सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, लाइव वायगोत्स्की ने संस्कृति समाज संस्कृति सिद्धांत। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा, लेव वायगोत्स्की, बी। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक समस्या समाधान कब से प्रभावित होता है। जब बच्चे अपने कम क्षमता वाले साथियों के साथ काम करते हैं, या जब बच्चे अपने से अधिक क्षमता वाले MQ से साथ काम में, या जब बच्चे अकेले काम करते हैं, या जब शिक्षक को कोई हस्तक्षेप नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब बच्चे अपने से अधिक क्षमता वाले MQ के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लास्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था क्या कि सीखना केवल एक व्यक्तिगत गतिविधि है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम केवल प्रत्यक्ष उत्तेजना अनुक्रिया का परिणाम है, अधिगम पूरी तरह से अनुवांशिक रूप से पूर्ण निर्धारित। तो क्या हो जाएगा, उन्होंने सामाजिक गतिविधि माना। उनका सिद्धांत ही समाज संस्कृति सिद्धांत। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वी। तो हमने आज पढ़ा लेव वाइगोत्स्की का समाज संस्कृति सिद्धांत। अब फिर इसके हमने MCQ लगाए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब आप लोग मार्क्स बताइए कि आपके कितने नंबर बने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।